है। ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है। लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और 1 मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल 1 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है, लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं। बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार। यह मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा। फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। क्या हुआ? जरूरी बात है कि यह सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। लेकिन मेरी ड्राइंग अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है। फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं। लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती, इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। ओह, कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है। ये दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, ये अच्छा नहीं है और तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। ये बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ। मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है, इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? पत्थर मुझ पर उड़ रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं
बेहतर मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है। यह काम का समय है। ये सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है। जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो? मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है। दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार? कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो। यह अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एमा, तुमने काम किया। मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें यह ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है। यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना। वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ओरिगामी, मुझे केवल एक स्नो फ्लैग बनाने आता है, लेकिन वह यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे, मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैंची चुरा लूंगा। आओ देखे कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैंची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। All right, all right, all right. उनके बिना यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है। तुम बस कह भी सकती थी। मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड। वाह, देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं, तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। Okay. मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए। नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले बेहतर बना चुकी हो। जॉन, तुम महान हो। इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा। जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीत उसे मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। Okay.
मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो। क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत। तो मुझे लगता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। आसान। अब दादाजी रिचार्ज होंगे और सब कुछ करेंगे। कोई समस्या नहीं। आइसक्रीम का मतलब है, ऐसा लगता है कि मेरे पास सही केमिकल्स हैं। उन्हें मिलाते हैं और आइसक्रीम का एक अद्भुत स्कूप हमें मिलेगा। और यहाँ हुआ है। यह चॉकलेट इंजेक्शन का समय है। बस हमें यही चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा स्प्रिंकल। बच्चों को यह पसंद है। मेरे पास यहाँ कुछ कैंडीज हैं। मैं उन्हें टूथपिक पर डालने जा रहा हूँ। बस इतना ही। अब यह ऐसे लगाना है। अब यह एक डीएनए चेन की तरह हो जाएगा। बढ़िया। मेरी पोती निश्चित रूप से अपने दादाजी की मेहनत की सराहना करेगी। सुंदर। वाह, कूल। मुझे कुछ सोचना होगा। शायद मुझे गमी का उपयोग करना चाहिए। मैं इसे रंग के अनुसार छांटूंगी और अब हमें इसे इन अद्भुत सांचों के अंदर रखने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। और स्टिक को नहीं भूल सकते हैं। और यहाँ सोडा है। पहले मैं कोला, दूसरे में फैंटा और तीसरे में स्प्राइट। बहुत अच्छा। केट को ये जरूर पसंद आएगा। उन्हें फ्रीज करना बाकी है। मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ और थोड़ा इंतजार करूंगी। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह कैसे करना है। पहले मैं बलून फुलाऊंगी ऐसे, थोड़ा और। हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। अब चॉकलेट में डुबोएं और तुरंत बर्फ के कटोरे में डालें। इसे जमने दें। लेकिन अभी मैं ब्राउनी और एक गोल सांचा लूंगी। चलो इसमें से एक अच्छा बिस्किट सर्कल बनाएं। अब यह ताजा बेरीज का समय है। अब मैं इससे थोड़ा सजाऊंगी और ऊपर आइसक्रीम का एक स्कूप। वाह। और यहाँ नट्स डालना भी कोई बुरा नहीं होगा, जैसा किसी रेस्टोरेंट में होता है। ऐसा लगता है कि चॉकलेट जम गई है। अब केवल इस सुई की मदद से बलून को सावधानी से हटाना ही बचा है। मैं इसे फोड़ देती हूँ और अब मैं अपनी डिश के लिए इस चॉकलेट शेल का उपयोग कर सकती हूँ। वाह, क्या खूबसूरती है। हालांकि किसी चीज की कमी है। मुझे चॉकलेट सिरप चाहिए। मैं इसे एक सॉस पैन में उबालूंगी और अब मैं इसे एक सुंदर बर्तन में डालूंगी। हाँ, इस तरह से इस खूबसूरत बर्तन में। बहुत सुंदर। हाँ, इसे ही रेस्टोरेंट सर्विंग कहते हैं। यह सब कुछ अजीब है। मेरी आइसक्रीम जम गई है। तो केट, तुम इसे खाने के लिए तैयार हो? वाह, सब कितना खूबसूरत है। मैं स्टिक्स पर जो है उसके साथ शुरू करूंगी। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, ये फैंटा है। मुझे सोडा पसंद है। वाह, वह आइसक्रीम है। मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। ये थोड़ा अजीब और रूखा है। और यह क्या है? ओह, चक्कर देखती हूँ। वाह, कैंडीज तो कमाल के हैं। वाह, और आगे क्या होगा? ओह वाह, यहाँ डेकोरेशन है। ऐसा लगता है कि सॉस को डोम पर डाला जाना चाहिए। वाह, यह ब्राउनी आइसक्रीम के साथ पिघल रहा है। वाह, अच्छा तो यहाँ आओ। कितना स्वादिष्ट। मुझे यह पसंद है। इस दौर में जीत शेफ की होती है। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसमें तो कोई शक ही नहीं था। तुम्हें क्या लगा था, लूजर्स? और अब मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या आप इसे तैयार कर सकते हैं? ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं री एजेंट्स को मिला सकता हूँ।
आसान से भी आसान, मैं सब कुछ करूंगी। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, उन लकड़ी के स्टिक को चीनी में डुबो दे और अब मुझे उन्हें अपने रसायनों में डालने की जरूरत है। और अब मुझे चाहिए यह। अब इसे कोन में थोड़ा सा डालने की जरूरत है और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बस अब मैं टाइमर सेट करूंगा और इस बीच मैं थोड़ा झपकी ले सकता हूँ। हाँ, यह पक रहा है, लेकिन मुझे एक प्रोफेशनल ब्लेंडर चाहिए। इसे रखते हैं और अब यह बेरीज और सोडा के लिए समय है। स्प्राइट और स्ट्रॉबेरी, बढ़िया कॉम्बो। मैं ब्लेंडर में सब कुछ डालती हूँ और इसे ऊपर से सोडा से भर देती हूँ और अब मुझे वहाँ बर्फ जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे पूरी तेजी पर चालू करती हूँ और अपनी स्मूदी तैयार करना शुरू करती हूँ। यह ग्लास अच्छा रहेगा। इसमें धीरे से स्मूदी डाला। पहली लेयर तैयार है। अब हमें अनानास, स्प्राइट और बर्फ फिर से चाहिए। अब ब्लेंडर अपना काम करेगा। अब मैं ग्लास में दूसरी लेयर डाल सकती हूँ, ऐसे। वाह, चलो अगली लेयर मैं ब्लूबेरी से बनाऊंगी। अब तीसरी लेयर डालना है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बस अब ग्लास में इसे डालती हूँ। तीसरा लेयर। और अब मुझे इसे थोड़ा सजाने की जरूरत है। एक स्ट्रॉ और बेशक एक छाता। वाह, ओह, ये क्या शोर हो रहा है? ओह, ऐसा लगता है कि जागने का समय आ गया है। अच्छा हुआ जो तुम सोई नहीं। ओह, ऐसा लगता है कि मेरे क्रिस्टल पहले से ही बन गए हैं। अरे हाँ, यह वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे खुद खा लेता। ठीक है, अब ड्रिंक तैयार करने का समय है। मैं इस ग्लास पर चीनी की क्रस्ट बनाऊंगा। यह एकदम सही निकला। अब मुझे स्प्राइट चाहिए। मैं इसे एक ग्लास में डालूंगा और अब मैं अपनी क्रिस्टल के साथ छड़ियों को ग्लास में डाल दूंगा। यह बहुत बढ़िया है। मुझे काम पर लगने की जरूरत है। मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। मैं इसके अंदर स्किटल्स बिछा दूंगी और बर्फ। अरे हाँ, मुझे यही चाहिए। और यहाँ गमीज है। कितना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वे अंदर बहुत अच्छे लगेंगे। और अब मैं इसे फांटा से भर दूंगी। बहुत अच्छा। सजावट के लिए कुछ छोटे छाते और बेशक एक बड़ी स्ट्रॉ। अरे हाँ, मुझे मछली के साथ एक असली एक्वेरियम मिला है। जल्दी करो केट, पीना शुरू करो। ओह वाह, कितना अलग कॉकटेल है। वाह, एक असली एक्वेरियम है। चलो इसे पहले पीते हैं। ओह, मेरे मुंह में क्या है? हाँ, ये गमी मछली है। मुझे ये पसंद है। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। कूल कॉकटेल। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। मुझे यह आजमाना है। हाँ, ये एक स्मूदी है। यह स्वादिष्ट है। एक मिनट रुको, यह क्या है? कितना अजीब लेकिन दिलचस्प है। मैं ट्राई करती हूँ। वाह, क्रिस्पी और स्वादिष्ट। और कॉकटेल कैसा है? चख कर देखती हूँ। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा कॉकटेल और सबसे असामान्य है। और क्रिस्टल बहुत अच्छे हैं। हाँ, दादाजी सबसे अच्छे हैं। बस मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे